औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम कन्वर्जन देखेंगे कि अगर हमने इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाना है तो वो किस तरह से होगा। तो अभी जर्नल डिस्कशन यहाँ पर होगी, कोई डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व किए बगैर ये कन्वर्जन यहाँ पे की जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके ऊपर, उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोग्रामेटिकली किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एल्गोरिथम कुछ समझ में आ जाएगा, फिर हम आगे चलकर उसको डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करके कन्वर्जन करेंगे। राइट, ओके। अब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स अगर हमने जाना है तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें पास कोई वैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन होनी चाहिए। लाइक ओवर हियर वी हैव a प्लस बी, तो इसमें दो ऑपरेंड्स हैं हमारे पास और इन दो ऑपरेंड्स के दरमियान में हमारे पास प्लस का ऑपरेटर आ रहा है, तो ये हमारा वैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है। अब पोस्टफिक्स में हम जानते हैं कि ऑपरेटर जो है वो बाद में आता है और शुरू में ऑपरेंड्स होते हैं। तो सिंपली हमारे पास क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स हैं तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी कि इन दोनों के दोनों ऑपरेंड्स को आप पहले लिख दीजिए और ऑपरेटर को बाद में ले जाइए। सो इट विल बिकम ए बी प्लस। दैट्स सिंपल। ठीक है। अब ये क्या है, दैट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे हमने अगर लार्जेस्ट नंबर ढूंढना हो तो हम शुरू में ए को ज्यूम कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन करते जाते हैं। जितने भी ऑपरेटर नॉर्मली हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आमतौर पर वो बाइनरी ऑपरेटर ही हमारे पास होते हैं। यूनिरी ऑपरेटर की बात करें तो वो तो एसोसिएट हो जाता है ना नंबर के साथ कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको स्टोर करने का तरीका हो रहा है। ठीक है, वो आर्किटेक्चर की बेस पर स्टोर हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर ऑपरेटर की बात आती है कि बाइनरी ऑपरेटर है, मीन्स कि उसको दो ऑपरेंड चाहिए, तो आपने क्या करना है, सादी सी बात है, दोनों को पकड़ें, इन ऑर्डर लिख दीजिए और उसके बाद क्या करें, जो साइन है उसको एंड पे लगा दें, तो आपकी एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट होगी। दैट्स सिंपल। राइट, ओके। टेक अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए ए स्टेरिक बी प्लस सी। नाउ वी आर कन्वर्टिंग, तो कन्वर्जन के वक्त हमने जो प्रायोरिटी है उसको भी साथ में रखना है। अब सबसे पहले क्या होगा, देखिए अगर हम स्कैन शुरू करते हैं तो कन्वर्जन के टाइम की बात कर रहा हूँ, हमारे पास पहले स्टेरिक आ रहा है। स्टेरिक जो है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये पहले एवेलुएट होना है। ठीक है। उसके बाद एक रिजल्ट बनेगा, वो जो रिजल्ट होगा वो फिर किस में ऐड हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो इतना पार्ट नंबर 2 पे जाके सॉल्व होगा। तो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक जो हमने पीछे पढ़ा है कि जब आपके पास बाइनरी ऑपरेटर है तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या बनेगी, क्योंकि अब पहले हमने इसकी बनानी है, तो क्या बनेगी जी, ए बी स्टेरिक। सो ए बी स्टेरिक। राइट। अब ये देखिए ए बी स्टेरिक इनको साथ में लिखा है ताकि पता चल जाए कि इट बिकम्स एन ऑपरेंड नाउ। ये अब अलग अलग चीजें नहीं रही, इट्स एन ऑपरेंड जिसका रिजल्ट लेट से प्रोड्यूस हो चुका है और रिजल्ट क्या है, ए बी स्टेरिक। तो ये ऑपरेंड है, आप चाहें तो इसको कोई टेम्पररी नेम दे दें ताकि आसानी रहे। तो एक्सप्रेशन अब क्या बन गई है, एक्सप्रेशन बिकम्स ए बी स्टेरिक प्लस सी। नाउ वी हैव टू रिजॉल्व द सी, और सी को भी किस प्लस सी को लेके जाना है, किसके अंदर, हमें पोस्टफिक्स के अंदर, और हमारा ऑपरेटर क्या है जी, प्लस का। तो अगर ये हमारा ऑपरेंड है तो क्या बनेगा, ये ऑपरेंड एज इट इज आ जाएगा, ए बी स्टेरिक, फिर सी आएगा और एंड पे क्या चला जाएगा आपका, प्लस। राइट। सो ए बी स्टेरिक सी प्लस। सो ये आपकी जो एक्सप्रेशन है वो पोस्टफिक्स फॉर्म में ऐसे आके कन्वर्ट हो गई। राइट। सो दैट्स द वे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए प्लस बी स्टेरिक सी। अब कम प्रायोरिटी वाला पहले आ गया, बट वी ऑल नो वेरी वेल अभी भी पहले किसने इवैल्यूएट होना है, इसी से, सो यू कैन मार्क इट, और फिर इसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा दैट विल बिकम एन ऑपरेंड, वो दूसरे नंबर पर ऐड हो जाएगा किसमें, ए में। ओके। सो बी स्टेरिक सी क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन, बी सी स्टेरिक। राइट। तो ये पूरे का पूरा आपका क्या बन गया है जी, ये आपका एक ऑपरेंड है। अब जब इस ऑपरेंड को सॉल्व करेंगे विद अनदर ऑपरेटर हैविंग सम ऑपरेटर, तो ये क्या बनेगा, दैट विल बिकम ए बी सी स्टेरिक प्लस। सो ए बी सी स्टेरिक प्लस, क्योंकि ये बी और सी तो एक ऑपरेंड थे ना पूरा पूरा मल्टीप्लाई तक, तो एज इट इज आ गया और उसके एंड पे प्लस आ गया। तो ये भी वैलिड एक्सप्रेशन है आपकी किस फॉर्म के अंदर, पोस्टफिक्स फॉर्म के अंदर। ओके। यहां पे देखिए अब दोनों ऑपरेटर्स जो हैं उनकी प्रायोरिटी सेम है।
पहली एग्जांपल में हमने ये किया कि शुरू में कम प्रायोरिटी वाला रखा, फिर बाद में कम प्रायोरिटी वाला रखा, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अब अगर इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो क्या करना है, एसोसिएटिविटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है व्हाइल कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जन के अंदर जब एसोसिएटिविटी को देखेंगे तो प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी कहाँ से कहाँ किधर जाती है जी, लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके, सो इट्स बेटर टू फॉलो द एसोसिएटिविटी रूल। तो उसके अकॉर्डिंगली पहले कौन सा काम करेंगे हम पहले करेंगे एडिशन का, ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा काम होगा, सब्ट्रैक्शन का। तो ये आसानी रहेगी एसोसिएटिविटी अगर फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ओके, सो क्या रिजल्ट आएगा जी, पहले आएगा ए बी प्लस, ठीक है, माइनस सी। अब ये एक ऑपरेंड हो गया, ये पूरे का पूरा हमारा ऑपरेंड है, और दूसरी तरफ हमारा ये ऑपरेंड है, और इनके दरमियान में ऑपरेटर कौन सा है, माइनस का। सो रिजल्ट विल बी ए बी प्लस सी एट द एंड माइनस, ए बी प्लस सी एट द एंड माइनस। तो ये हमारी एक और पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। और जब इसका सोल्यूशन होगा तब आपको बात भी समझ में आ जाएगी कि पहले प्लस आ रहा है, सी माइनस बाद में आ रहा है, तो इसी ऑर्डर में ये एवेलुएट हो जाएंगे, राइट। अब यहां पे देखिए हमने ब्रैकेट्स को इस्तेमाल कर लिया है। अब ब्रैकेट्स का आपको पता क्या हरकत हो गई कि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई हो जानी है, तो पहले एवेलुएट करते हुए हमने क्या करना है, हमने इसको पकड़ना है 1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब जब ये रिजॉल्व होगा तो ब्रैकेट्स खत्म होंगी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी सी माइनस। तो बी सी माइनस ये एक पूरे का पूरा अलग से ऑपरेंड बन गया है हमारे लिए, ठीक है। और साथ में दो ऑपरेटर्स और हैं, वो जो पूरी एक्सप्रेशन में आ रहे थे। एक तरफ आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है और दूसरी तरफ आपका डिवाइड का ऑपरेटर है। अगेन इन्वॉल्व द एसोसिएटिविटी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी लेफ्ट से राइट ही स्कैन होते हैं। तो पहले कितना हिस्सा एवेलुएट करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक ये पहले नंबर पर होगा, और फिर यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक यानी डिवाइड वाला ये फिर दूसरे नंबर पर होगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट प्रोड्यूस होकर आ जाएगा, वो क्या होगा, ए बी सी माइनस, और एंड पे क्या आ जाएगा जी, स्टैटिक। सो हियर वी गो, ए बी सी माइनस, क्योंकि और एंड पर स्टैटिक, डिवाइडेड बाय डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। अब ये एक पूरे का पूरा क्या है, आपका ऑपरेंड है, ठीक है। तो इसे एज इट इज लिखेंगे, फिर डी आ जाएगा और एंड पर क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड। सो ए बी सी माइनस स्टैटिक डी डिवाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इसमें ब्रैकेट्स को और बढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसमें जब ब्रैकेट्स हमने और डाली हैं तो आप देखो कि पहले ज़ाहिरी बात है इसकी बारी आनी है, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से यहाँ तक ये रिजॉल्व होगी, ठीक है, और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो बाद में आएंगे, ठीक है जी। सो पहले क्या बन जाएगा, बी सी माइनस, ठीक है, और बी सी माइनस ब्रैकेट्स के दरमियान में आ गया, तो दिस विल बिकम एंड ऑपरेंड, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में अब क्या होगा, अब बनेगा ए बी सी माइनस और प्लस इसके एंड पे चला जाएगा, ये चला गया ए बी सी माइनस और ये प्लस आ गया। सो दिस ऑल बिकम एन ऑपरेंड, ठीक है। ये पूरे का पूरा आपका एक ऑपरेंड बन गया और स्टैटिक डी आ गया आगे। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली एक्सप्रेशन हम एज इट इज ले लेंगे, यानी एक रिजल्ट ही होगा ना हमारे लिए, ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा और साथ में डी बनेगा। सो दैट विल बिकम ए बी सी माइनस प्लस डी स्टैटिक, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू द पोस्ट फिक्स फॉर्म। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि आपके पास जो भी ऑपरेटर्स हैं यानी ए और आपका बी है, इसके दरमियान में अगर कोई ऑपरेटर है तो सिंपली जो पहले आ रहा है ऑपरेंड उसको लिखते हैं, जो बाद में आ रहा है उसको लिख दें और ऑपरेटर को एंड पे लिख दीजिए। इस बिल्डिंग ब्लॉक को अगर आप जहन में रखेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह, और आसानी से आप इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे,
राइट। सो थोड़ा सा एल्गोरिदम आपको पल्ले पड़ गया होगा, बाकी इंशाल्लाह डाटा स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करके जब हम करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से कन्वर्जन हो जाएगी, राइट। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।